प्रश्नावली 10.5 का पहला प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज हमको बनाना है जिसका नाम है PQR की रचना हमें करनी है, जहां कोण Q 90 अंश है, QR 8 सेंटीमीटर है और PR जो है 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ आकृति हम बनाते हैं। सबसे पहला काम होता है दी गई सूचना के आधार पे एक रफ आकृति हमको बना लेनी है। ठीक है, तो एक हमने लाइन ये बना ली और यहाँ से एक समकोण बनाते हुए एक लाइन हम ये बना लेते हैं और इसको हम मिला देते हैं। देखो कोण Q हमको दिया है समकोण, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस आकृति को फॉलो हमको अब करना है। तो सबसे पहले हमें RQ एक 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हमने खींच देते हैं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी। स्केल हमने ले ली और इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 8 जहाँ पर है वहाँ पे हमको रुक जाना है, ये हो गया 8 आपका। ठीक है, तो इतनी लंबी एक रेखा हमने ले ली। इस बिंदु का नाम है R और दूसरे बिंदु का नाम है Q। तो हमें Q पे क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। किससे बनाएंगे, प्रकार की सहायता से हमको 90 अंश के कोण बनाना है, चांदा का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और Q पे बनाना है। Q पे प्रकार की नोक को रखा, नुकीले सिरे को, पेंसिल को इस दिशा में कर लिया। ठीक है, इस दूरी को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने एक इतनी दूरी हमने तय कर ली। तो इस दूरी का एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और बढ़ाना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, इस चाप ने इसको रेखा को जहाँ पे काटा इस बिंदु पे प्रकार को रखना है और एक चाप आपको यहाँ पे लगा देना है इतनी ही दूरी का। तो ये हो गया 60 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, अगर आपने त्रिज्या के बराबर चाप काट दिया वृत्त की परिधि से तो बनता है 60 अंश का कोण। फिर हमने यहाँ रखा, फिर हमने इतनी दूरी का एक चाप और लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 120 अंश का कोण। तो 60 और 120 के बिल्कुल बीच में होता है 90 अंश का कोण। तो क्या करते हैं, इन दोनों कोणों के बीच में ये जो कोण है दो बनेंगे यहाँ पर, इन दोनों का हम आधा कर देते हैं। आधा करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की बीच की दूरी को थोड़ा कम कर लेते हैं, आधे से अधिक या पूरे से थोड़ा कम, और ऊपर की तरफ दोनों से चाप लगा देते हैं। यहाँ से एक चाप हम लगाते हैं इस प्रकार से इधर को, और इतनी ही दूरी का एक चाप जो है हमको इस सिरे से लगाना है यहाँ की तरफ। जहाँ पर ये दोनों चाप काटेंगे उसको हमें क्या करना है, इस Q से मिला देना है। तो ये बन गया हमारा 90 अंश का कोण। ठीक है, तो Q पे 90 अंश का कोण इस प्रकार से बनाना है। आप चाहें तो चांदा से जांच भी कर सकते हैं कि आपने जो बनाया वो सही था या नहीं था। तो देखो बिल्कुल 90 की लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ R वाली लाइन को Q से R 0 और यहाँ जो है 90 को टच करते हुए लाइन आगे जा रही है, यानी कि हमने रचना जो है सही की है। अब हमको ये दूरी तो हमने 8 पर लिख ली थी RQ। अब हमको R से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पता है कि बिंदु P है। तो हम फिर क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी का निर्धारण करना है। यहाँ से ये ले लेते हैं, प्रकार की नोक को 0 में रख देते हैं। ठीक है, और पेंसिल को ले जाते हैं इस तरफ आगे बढ़ाते हैं ऐसे। ये दूरी हम नाप लेते हैं इस प्रकार से। देखो तो छोटा हो गया प्रकार। ठीक है, कितना हो रहा है, केवल 9 पर ही पहुंच पा रहा है। ये प्रकार केवल 9 तक ही पहुंच पा रहा है, इससे हम लंबा इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे इसी प्रकार से। जैसे हमने 9 की ली, आप ऐसे कितने की ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। ठीक है, और प्रकार की नोक को कहाँ से हमें लेना है, R से यहाँ रख देंगे, स्केल को हटा लेते हैं। तो R से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर P है, माना हमने मान लिया 10 ही सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली है, मान लेते हैं। तो ये आपको जहाँ पे इस लाइन को टच करेगा वहाँ पे एक चाप आपको काट देना है, यानी कि ये जहाँ पर ये काट रहे हैं ये बिंदु है आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इस बिंदु से जहाँ पर ये लाइन को काट रहा है R को मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा बिंदु P भी हमको पता चल गया, यहाँ पर है बिंदु P। तो इस प्रकार क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका नाम है PQR। R से Q के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर और R से P के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो रचना के चरण आपको लिखने होंगे। सबसे पहले एक रफ आकृति बनाते हैं दी गई सूचना के आधार पर। फिर नंबर 2 में क्या करते हैं, QR 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं, बिंदु Q पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। फिर R से 10 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगाते हैं जो बिंदु P पर काटता है।
किसको, क्यू से जाने वाले लंब को, फिर पी से आर को मिला देते हैं, तो इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो अभीष्ट त्रिभुज है। तो इस प्रकार से आपके त्रिभुज की रचना हो गई। किस त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज की रचना।